अभिनेत्री तनुश्री दत्ता बीते दिनों उस वक्त सुर्खियों में आ गईं जब उन्होंने रोते हुए अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इस वीडियो में तनुश्री ने अपने घर में उन्हें परेशान किए जाने की बात कही थी। अब तनुश्री का कहना है कि उनके खिलाफ लॉबी तैयार की जा रही है और कुछ साल पहले जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ था वो उनके साथ हो सकता है। आखिर उन्हें ये डर क्यों है? तनुश्री से बातचीत में इन्हीं सवालों का जवाब तलाशा एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद ने। सुनिए। पिछले हफ्ते बॉलीवुड की अभिनेत्री तनुश्री दत्ता का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ जिसमें वो रोती बिलखती दिखाई दे रही थी और ये भी कह रही थी कि वो बहुत परेशान है। अब तनुश्री को कौन परेशान कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए और ये सवालों को हमें पूछने के लिए तनुश्री खुद हमारे साथ अभी जुड़ी हैं एबीपी न्यूज पे। तो तनुश्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल तनुश्री आपसे यही होगा, जो ये वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो आपने साझा किया सोशल मीडिया पे, उस पे आप बहुत हैरान, बहुत परेशान दिख रही थी। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ क्यों, क्या हो गया था? देखिए, वो जो वीडियो था ना, वो 5 साल का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है। हालांकि मैं अंदर से सुकून से हूँ, लेकिन कभी कभार इतनी सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो मेरा एक इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा हुआ जो स्पॉन्टेनियस था। और पता नहीं मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उसको पोस्ट कर दिया। मुझे नहीं पता था वायरल हो जाएगा, क्योंकि मैंने वैसा एक वीडियो 2 साल पहले भी पोस्ट किया था, लेकिन किसी ने मुझे कॉल नहीं किया। मतलब किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। हालांकि 2-3 साल पहले जब मैंने वो वाला वीडियो पोस्ट किया था, मेरी हालत ज़्यादा ख़राब थी। उस वक्त तो ये चीज़ें शुरू हुई थी और उस वक्त तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। नहीं, आप कह रही हैं ये सब चीजें शुरू हुई थी, मतलब क्या शुरू हुआ था? आप जब कहती हैं कि पिछले 2-3 साल पहले ये चीजें शुरू हुई थी, तो क्या शुरू हुआ था? ये 2020 में मैंने नोटिस किया कि मुझे परेशान किया जा रहा है जानबूझकर। कुछ लोग जैसे अंडरवर्ल्ड का हरासमेंट होता है ना, जैसे गुर्गे फॉलो कर रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के लोग फॉलो कर रहे हैं। वो मेरा मतलब मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ये कौन लोग हैं, मुझे हमेशा फॉलो करते रहते हैं और उनकी हमेशा वीडियो रिकॉर्डिंग चलती है। अच्छा, ये फैंस नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा काफी टाइम से सेलिब्रिटी हूँ। और अभी तो फिलहाल काफी टाइम से मेरी पिक्चरें नहीं आई हैं और मैं मास्क वास्क लगा के घूमती हूँ, मैं ऐसे कपड़े पहन के घूमती हूँ, तो किसी को पता ही नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ। लेकिन इनको पता होता है। तो मैं एयरपोर्ट पे ये लोग फ्लाइट ले रही हूँ या फिर मंदिर जा रही हूँ, पिलग्रिमेजेस, इनको छोड़ा गया है मेरे पीछे। किसी ने मेरी सुपारी दे दी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने ना, दे मेक श्योर, जैसे मैं, बोलिए। उनको मतलब मैं अगर इग्नोर भी मैं अगर उनको इग्नोर भी करूँ ना, वो मुझे जता देते हैं कि हम तुम्हारे पीछे पड़े हैं, देखो। क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा भी नोटिस किया कि यही लोग मेरे एयरपोर्ट के घुसने तक, टिकट लेने तक, सारी मेरी गतिविधियां वो ऑब्जर्व करते हैं और वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और फिर मेरे ही सामने चल के अपने स्क्रॉल करते हैं, ताकि मैं डर जाऊं देखकर कि अरे ये बंदा मुझे एयरपोर्ट के एंट्री से लेकर, बोर्डिंग से लेकर, फ्लाइट से लेकर, ये सारे लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और मुझे रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं। मेरा उज्जैन में एक्सीडेंट हुआ, उज्जैन में मैं गई, मेरा किसी ने ब्रेक काट दिया था और मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो तब मुझे ना बहुत धक्का लगा, तब मुझे यकीन होने लगा कि हाँ ये बात सच है। क्योंकि अब उसके पहले मुझे डाउट हो रहा था। 2020 में, 2021 में मुझे डाउट होने लगा था, क्योंकि जब मैं कहीं जाती भी थी तो मैं कहीं सी होटल में रुकी हूँ, मैं सेलिब्रिटी हूँ, तो होटल के मैनेजर्स को, लोगों को तो पता है कि मैं सेलिब्रिटी हूँ। आप मेरे होटल की, मेरे रूम की, मैं अकेली सिंगल लेडी भी हूँ, आप मेरे रूम की चाबी आप स्पेयर की किसी और आदमी को क्यों दे रहे हैं? ये अजीब बात है ना। ऐसा कभी मेरे साथ लाइफ में नहीं हुआ। देखिए, मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ, मैं ना लॉजिक से कंक्लूजन करती हूँ। अगर मेरे मन में कोई शंका आई है, डाउट आया है, मैं इमीडिएटली उस चीज़ को, किसी के ऊपर डाउट नहीं डाल देती हूँ, मैं खुद को क्लैरिफाई करती हूँ। मेरे मन में भी बात आती है कि मैं कंफर्म करूँ कि ये मेरा वहम तो नहीं है। तो मैं सारी चीज़ों को ना ऑब्जर्व करती हूँ, टेस्ट करती हूँ, सब कुछ करने के बाद एक कंक्लूजन पे आती हूँ कि नहीं ये हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि 2020 में मेरे साथ एक बहुत सारी अजीब घटनाएं घटी, लेकिन उस वक्त ना मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था। मैं खुद को मानने को तैयार नहीं थी कि ये सब हो सकता है, क्योंकि ये सब मैं फिल्मों में देखा था मैंने कि हाँ, लड़की ने कुछ बोला तो उसके पीछे गुंडे छोड़ दिए, उसको पागल करने के लिए, उसको डैमेज करने के लिए, उसको मार डालने के लिए। तो ये मुझे बहुत फिल्मी लगता था, तो मैंने इनिशियली तो विश्वास ही नहीं किया। लेकिन देन आई वाज फोर्स्ड, मतलब
मतलब घटनाओं ने मुझे फोर्स किया उस चीज़ को बिलीव करने में। तो सबसे पहली घटना जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो गई थी मेरे घर में एक मेड को प्लांट किया गया, ठीक है। मेरी पुरानी जितनी मेड्स थी जो भरोसे वाली थी उनको एक एक करके हटा दिया गया। उसके आने के बाद मेरा वर्कआउट बंद हो गया, मेरा योगा, जिम, पूजा पाठ, मेडिटेशन सब, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मुझे हुआ क्या है। 15, 16, 18 घंटे सो रही हूँ, उसमें से आधा टाइम तो मैं बेहोश हूँ, मुझे मतलब होश ही नहीं है कि 18 घंटे मैं सो गई हूँ। और जब उठती थी ना तो मतलब मेरा दिमाग ग्रॉगी, फॉगी, मतलब ऐसा लगा कि मेरे ऊपर से ट्रेन निकल गई है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं बस मतलब मेरी हालत दिन पर दिन इतनी ख़राब होती जा रही थी कि मैं सिर्फ उसके लिए दरवाज़ा खोलने के लिए उठती थी। वो आती थी, बेल बजाती, उसको चाबी नहीं दी थी मैंने, क्योंकि नए को मैं चाबी नहीं देती हूँ। आती थी, बेल बजाती थी 1 बजे, मैं दरवाज़ा ऐसे समहाउ दरवाज़ा खोल के हाँ कर लो काम, क्योंकि मैं वैसे भी मेड्स के पीछे खिटखिट नहीं करती, उनको एक बार काम समझा देती हूँ तो वो कर लेती हैं। और काम उसका साफ था, काम के सिलसिले में प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मुझे ना डाउट होने लगा कि पहले तो मैंने सोचा कि मुझे ही कोई गंभीर बीमारी हो गई होगी, कैंसर हो गया होगा, ब्रेन ट्यूमर होगा कुछ तो भी, क्योंकि इतना हालत किसका ख़राब होता है। जो 5 दिन पहले वर्कआउट कर रही थी, एद्दू कटलेट भाग रही हूँ पार्क में, खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, जैसे मैं हूँ हमेशा, जैसे लोगों ने मुझे हमेशा देखा है, यू नो आई एम वेरी हाई एनर्जी पर्सन। और बॉलीवुड में मेरी फिल्मों की बातचीत चल रही थी तो मैं थोड़ा सा अपने आप को श्रिंक कर रही थी, क्योंकि स्क्रीन में आप डबल दिखते हो, तो इतना वर्कआउट चल रहा था एंड आई वाज फाइन। वर्कआउट करने के बाद भी मेरे में एनर्जी होती थी। तो मैंने पहले सोचा कि मेरे को कुछ हो गया होगा, फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया और ब्लड टेस्ट में सारा नॉर्मल आया, सिर्फ विटामिन डी और विटामिन B3 का एकदम माइनस में जा रहा था। तो मैंने और सारा टेस्ट करवा लिया, कैंसर, ट्यूमर, मतलब दुनिया भर के जो टेस्ट होते हैं ना, सारे टेस्ट करवा लिए, सब कुछ नॉर्मल था, बस विटामिन B3 और D क्रैश हुआ था। तो मैंने ना रिसर्च किया कि बात कर रही हैं B12 और D3, पर वो तनुश्री नॉर्मली इंडियन वुमेन में बहुत कम रहती है। नहीं, मेरा हमेशा एकदम चंगा है, मेरा तो कुछ भी ये सब विटामिन खराब नहीं होता। लेकिन वो मैंने मल्टीपल टेस्ट किए इस कंक्लूजन में आने के लिए कि वो कुछ मिला रही थी, क्योंकि मैं किसी पे भी ना डाउट वही कर नहीं देती हूँ। मुझे अगर अपने आप को भी बताना है ना, दूसरों को बताने से पहले मैं खुद के लिए भी मैं कंफर्म करती हूँ। तो मैंने क्या 3 चीजें की। एक तो मैंने खुद के टेस्ट कराए, मैंने उसको AI मॉडल में, जैसे अपने डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं ना, तो उसमें मैंने डाला कि कौन से ड्रग्स या कौन से मेडिसिन से इन दोनों की चीज़ें क्रैश होती है, क्योंकि मेरा विटामिन और ये सब नॉर्मल था। मैं तो रेगुलर टेस्ट करवाती हूँ, मैं हर 3-3 महीने में मेरे टेस्ट करवाती हूँ, तो मेरा सब कुछ नॉर्मल है। तो अचानक से क्रैश क्यों हुआ? तो अचानक से तभी क्रैश होता है कि जब आपके बॉडी में कोई ऐसा केमिकल जा रहा है, ऐसा कोई ड्रग जा रहा है, मेडिसिन जा रहा है, जो उस चीज़ को डिप्लीट कर देता है आपके बॉडी से, राइट? तो और मैं खुद किसी मेडिकेशन पर नहीं थी, तो मुझे ना डाउट होने लगा था उस पर कि इसके आते साथ 3 दिन में मेरी हालत यहाँ से यहाँ कैसे आ गई। आपको अगर खुद आपके बॉडी में अगर डेवलपमेंट हो रहा है ना किसी प्रॉब्लम का, तो धीरे धीरे आप क्रैश करोगे। करेक्ट, आप तुरंत क्रैश नहीं करोगे अनलेस योर बॉडी इज बीइंग फेड सम हेवी डोज ऑफ सम काइंड ऑफ मेडिसिन और हेवी डोज ऑफ ड्रग, उसी से वो अचानक से क्रैश करता है। 3 दिन में आप बिस्तर पे पड़े हो, तो उतना तो लॉजिक है मुझ में। आई हैव बीन अ साइंस स्टूडेंट ऑल्सो, यू नो, स्कूल में, तो मैं जनरली मेरा दिमाग चलता है। तो तब तक तो भी थोड़ा बहुत चल रहा था, तो मैंने ये सब जासूसी करनी शुरू कर दी। फिर मैंने उसका फ़ोन भी चेक किया, ठीक है। उसका जब मैंने फ़ोन पहले मैंने क्या किया, मैंने उसके हाथ का पानी पीना बंद कर दिया। वो पानी भरती थी एक्वागार्ड से, तो मुझे जब डाउट हुआ मैंने सोचा इसको टेस्ट करती हूँ। मैंने पानी तो भरवाया उससे, लेकिन मैं शाम को ना बिस्लेरी के बॉटल्स मंगवा के अपने कबर्ड में छुपा के रखती थी, बेडरूम के कबर्ड में। और उसको मैंने पता ही नहीं होने दिया कि मैंने उसका भरा हुआ पानी नहीं पी रही हूँ। तो मेरा दिमाग चलने लगा। मैं आपकी पूरी बैक स्टोरी सुन चुकी हूँ। अब हमारे पास वो सवाल है जो दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे। अब आप ये कह रही हैं कि 5 साल से ये पूरा तमाशा चल रहा है। आपका ये कहना है कि कुछ लोग आपके पीछे हैं जो आपको हर जगह फॉलो करते हैं। तनुश्री, आप जिस होटल में रुकती हैं उसका पता उनके पास है, आप कहाँ जा रही हैं, किसको मिल रही हैं, क्या कर रही हैं, सबका पता उनके पास है। मैं